अशोकनगर जिला सहित पूरे प्रदेश में पटवारियों की भर्तियों को लेकर पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है। इसी क्रम में गुरुवार को प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा कांग्रेस के प्रवक्ता पर पटवारी परीक्षा में फेल होने के आरोप लगाए थे। गृह मंत्री के आरोप पर गौरव त्रिपाठी ने कहा कि क्या कांग्रेस का प्रवक्ता कोई परीक्षा नहीं दे सकता। वहीं भाजपा प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने गौरव त्रिपाठी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। गौरव भाई जी, गृह मंत्री जी ने आपके ऊपर बयान दिया है कि मतलब आप पटवारी परीक्षा दी थी, आप भी फेल हुई हैं, तो ये बयान सही है या गृह मंत्री जी ने अपनी सरकार के बचाव के लिए ये बयान दिए हैं? गृह मंत्री जी शुरुआत से ही अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं अशोकनगर कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और मैं परीक्षा में फेल हो गया था। तो स्वाभाविक सी बात है, मैं अशोकनगर कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, यूथ कांग्रेस का प्रवक्ता रहा हूं और मैंने परीक्षा भी दी थी। तो कांग्रेस का यदि मैं कार्यकर्ता हूं और परीक्षा दे रहा हूं तो इसमें कौन सा गुनाह है? क्या युवा मोर्चा के लोग परीक्षा नहीं दे सकते या फिर आप उन्हें युवा मोर्चा के लोगों को मतलब कोई अधिकारी नहीं बन सकते हैं? क्या परीक्षा नहीं दे सकते हैं? इसी प्रकार मैं कांग्रेसी हूँ, आप बीजेपी के हैं। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वो फेल हो गया है, जो हो गया है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी को वो हमारे समाज के ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ व्यक्ति हैं और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं है कि ये भर्ती परीक्षा होती कैसे हैं। उन्हें जो अधिकारी, जो उनके सिस्टम के अधिकारी हैं, जो स्क्रिप्ट लिखकर दे देते हैं वो बयान दे देते हैं। उन्हें पूरा मामला ही पता नहीं है कि इसमें प्रक्रिया कौन कौन सी होती है भर्ती परीक्षा में। भर्ती परीक्षा में युवाओं के साथ धोखा कहाँ होता है, उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि आपको जानकारी नहीं है तो पहले पूरी जानकारी लें और फिर उसके बाद आरोप प्रत्यारोप करें। और दूसरी बात यह है कि आपने शुरुआत से ही सरकार को बचाने का काम किया है। यदि आप शुरुआत से युवाओं के साथ होते और ये कहते कि मैं इस मामले को हम जाँच में ले जाएंगे, जाँच करवाएंगे, सीबीआई जांच करवाएंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, तो मध्य प्रदेश का युवा आपके साथ होता। लेकिन युवाओं को कल लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरना पड़ा और आप आज भी अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं। और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान जी ने ट्वीट करके इस परीक्षा परिणाम को रोका है। तो आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के दो लोग अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं और लाखों युवा सड़कों पर है। मध्य प्रदेश का युवा जाग चुका है। ये परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। और जैसा कि हमने देखा है कि इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस द्वारा प्रायोजित करना बताया जा रहा है। कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं करवा रही है। कांग्रेस सिर्फ उन युवाओं के साथ खड़ी है जिनके साथ अन्याय हुआ है और वो युवा लाखों की संख्या में है। प्रत्येक युवा कांग्रेसी नहीं है, प्रत्येक कोचिंग संचालक कांग्रेसी नहीं है। युवा हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, उनने सब कुछ देखा है, खुद की मार्कशीट देखी है। किसी ने कोई भ्रम नहीं फैलाया। सिर्फ सच्चाई जो सामने आई है वो जनता के सामने, पूरी मीडिया के सामने। जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता जी का एक बयान सामने आया, एफआईआर की बात कर रहे हैं, वो क्या कुछ मामला है पूरा? प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं भाजपा के आदरणीय आशीष अग्रवाल जी, उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर की बात की है कि एफआईआर की जाए। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि मैंने किस प्रकार का भ्रम फैलाया, पहले तो ये जवाब दें। दूसरी बात ये है कि भ्रम नहीं, ये सच्चाई है। मैं एक अभ्यर्थी हूं, मेरे साथ यदि अन्याय हुआ है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना कौन सी गलत बात है? और सच्चाई को अगर अच्छे स्तर पर उठाना ये कौन सी गलत बात है? और मैं हूँ, मानसिकता मेरी कांग्रेसी है, तो क्या कांग्रेसी मानसिकता के लोग किसी परीक्षा में नहीं बैठ सकते क्या? आप बीजेपी के हो, आपने भी कई सारी भर्ती परीक्षाएं दी होंगी। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं भी दूंगा। और जैसा कि आपने आरोप लगाया दिग्विजय सिंह जी और मेरी कॉल रिकॉर्डिंग खंगालने का, तो वो मेरे वरिष्ठ नेता हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं, मेरी उनसे बात होती है, हर मुद्दे पर बात होती है। तो ये कोई विशेष बहुत अच्छी बात नहीं है। आप इस मुद्दे को मत घुमाइए। जैसे कि आपने बताया था कि कल शिवराज सिंह जी ने पटवारी चयन परीक्षा पर रोक लगा दी है। क्या आपको लगता है कि मतलब रोक लगाना कहाँ तक उचित है? इस परिणाम पर रोक लगाई गई है और जो युवाओं की मांग थी कि परीक्षा को रद्द किया जाए, तो सरकार ने उस मांग को स्वीकार किया ही नहीं। अभी सिर्फ जो एनआरआई का ग्वालियर का एनआरआई कॉलेज है, उसके परिणाम का पुनरीक्षण करने का उन्होंने वो ट्वीट किया है, आदेश दिया है और परिणाम को रोका है। हमारी ये मांग है कि पटवारी भर्ती परीक्षा को पूरा रद्द किया जाए और इसे पूरी पारदर्शिता के साथ ऑफलाइन माध्यम से एक ही शिफ्ट में संपन्न कराया जाए। ग्वालियर का कॉलेज ही क्यों उन्होंने ट्वीट किया है?
ये पूरा मामला पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं को पता है कि उस कॉलेज में से टॉप 10 में से 7 अभ्यर्थी उसी कॉलेज के हैं और 7 के अलावा भी सैकड़ों अभ्यर्थी उसी कॉलेज के हैं और उसमें से 80-90% लोगों ने हिंदी में सिग्नेचर किए हैं। जैसे कि परीक्षा मतलब जांच जारी है, मतलब जांच होगी तो क्या कुछ सामने आ सकता है पटवारी परीक्षा को लेकर? मैं मांग करता हूँ सरकार से कि आप सीबीआई जांच करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें जो लिप्त लोग हैं वो स्पष्ट अपने सामने आ जाएंगे और यदि कुछ गलत नहीं हुआ तो भी सामने आ जाएगा और जो लोग निकल गए हैं उनका कोई दोष ही नहीं है। यदि वो गलत होंगे तो पकड़े जाएंगे, यदि वो गलत नहीं होंगे तो फिर से एग्जाम में बैठ सकते हैं ऑफलाइन परीक्षा के माध्यम से। यदि वो अभी टॉपर हैं तो अगली परीक्षा में भी वो पास हो सकते हैं। मेरी मांग है गौरव त्रिपाठी पे कार्रवाई हो। वो इस इकोसिस्टम का हिस्सा है जिसने तुरंत ये भ्रम फैलाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता से युवाओं के जब मेल आए तो सेंटर के परीक्षा परिणाम रोक दिए हैं। पूरी जांच होगी, पर गौरव त्रिपाठी ने किस आधार पर स्वयं अभ्यर्थी होते हुए ये सब आरोप लगाए हैं जो मनगढ़ंत है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए और दिग्विजय सिंह जी के साथ उनके कॉल रिकॉर्ड खंगाले जाने चाहिए। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।